दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल के इस नए न्यूज वीडियो में। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं। इसके अलावा आज आपको बताएंगे कि किन राज्यों में फंसे लोगों को लाने के लिए बसें जा रही हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको आज बताएंगे कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद कौन कौन सी दुकानें खुले रहेंगी और कौन कौन सी दुकानें बंद रहेंगी। जानेंगे इस खबर को पूरे विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या 3 मई के बाद भी बढ़ेगा लॉकडाउन। इसके अलावा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान अगर आपको 5-5 हजार रुपए नहीं मिले हैं और फ्री में रसोई गैस सिलेंडर नहीं मिला है और फ्री में राशन या बिजली बिल आपका माफ नहीं हुआ है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन सभी सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपको कौन कौन से काम करने होंगे। तो दोस्तों जानेंगे इन सभी खबरों को एक एक करके। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप भी चाहते हैं कि कोरोना वायरस इस देश से चला जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए जान लेते हैं आज के पहले खबर को। दोस्तों शुरुआत करना चाहेंगे कोरोना वायरस के लेटेस्ट अपडेट से। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 24,942 हो गई है और वहीं इस बीमारी से अब तक 5210 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं इस बीमारी से अब तक 779 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दोस्तों इसके साथ ही आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अब तक इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं पाया गया है, तो कृपया गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। चलिए जान लेते हैं आज की अगली खबर को। उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी विवाह को लेकर लिया बड़ा फैसला। इस तारीख तक नहीं होंगी कोई शादियां। जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके भी घर पर कोई भी शादी या समारोह है या आप किसी शादी समारोह में जाना चाहते हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार के शादी विवाह को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 30 जून तक सभी प्रकार के शादी विवाह समारोह में शामिल होने पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों अगर आपके भी दोस्त या रिश्तेदार के घर कोई शादी या समारोह है तो उसके पास ये वीडियो जरूर भेजिएगा। चलिए जान लेते हैं आज के अगले समाचार को। इस राज्य के सभी मजदूरों को लाने के लिए भेजी जा रही है बसें। जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में फंसे सभी मजदूरों को लाने के लिए बसों को भेजना शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों कई दिनों से कई मजदूर जो है वो इस बात की शिकायत कर रहे थे कि वो घर आना चाहते हैं और उन्हें घर आने नहीं दिया जा रहा है। इसी बात को देखते हुए दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कदम उठाया है। चलिए जान लेते हैं आज के अगले खबर को। रेलवे में बदलाव करने के मूड में है भारत सरकार। जानिए क्या क्या चीजें बदल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन खत्म होते ही भारत सरकार रेलवे में कुछ बदलाव करने के मूड में दिख रही है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भारतीय रेल के किराए में कुछ बदलाव कर सकती है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि रेलवे के टाइमिंग में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं और कुछ नए नियम भी जारी हो सकते हैं। चलिए जान लेते हैं आज के अगले समाचार को। सभी जनधन खाता धारकों के खाते में डाले जाएंगे इतने हजार रुपए। जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि हर राज्य इस लॉकडाउन के दौरान अपने सभी जनधन खाता धारकों के खाते में कुछ न कुछ अमाउंट जरूर जमा कर रही है। ऐसे में दोस्तों बिहार सरकार भी अब सामने आ गई है और बिहार सरकार ने इस बात का निर्णय लिया है कि प्रत्येक जनधन खाता धारक के खाते में 3-3 हजार रुपए जमा कराए जाएंगे। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये पैसे उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिन लोगों के पास अपना जनधन योजना वाला खाता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि पैसे प्राप्त करने के लिए आपका खाता चालू होना चाहिए। अगर आपका खाता डीएक्टिवेट हो गया है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके जल्द से जल्द खाते को चालू करवा लें। चलिए जान लेते हैं आज की अगली खबर को। आज से इन शर्तों के साथ खुलेंगी ये सभी दुकानें। जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि पिछले काफी दिनों के बाद केंद्र सरकार ने अब सभी दुकानों को खोलने का आदेश दे दिया, लेकिन दोस्तों कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं। चलिए आपको सबसे पहले बता दें कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आज से सभी सब्जी, राशन और डेयरी प्रोडक्ट्स के सभी दुकानें खुली रहेंगी। इसके साथ ही दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक और सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी खुली रहेंगी। और दोस्तों इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके लिए सभी प्रकार की पुस्तकों की दुकानें खुली रहेंगी और सभी दवाई के दुकान खुले रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कौन कौन सी दुकानें बंद रहेंगी। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे अगले 3 मई तक हेयर कटिंग सैलून, स्पा सेंटर और सभी प्रकार के मॉल्स और शराब की दुकानें, ये सभी दुकानें अगले 3 मई तक बंद रहेंगी। चलिए अब बता दें आपको कि कौन कौन से शर्तें इस दुकान को खोलने के दौरान लागू की जाएंगी। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अब दुकान में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर पाएंगे और सभी स्टाफों और ग्राहकों को मुंह पर मास्क लगाना एकदम अनिवार्य कर दिया गया है। और साथ ही दोस्तों सभी ग्राहकों को सोशल डिस्टेंस
डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। चलिए जान लेते हैं आज का अगली खबर को। लॉकडाउन के दौरान LIC ने सभी घर बनाने वाले लोगों को दिया बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास भी घर नहीं है तो ऐसे में दोस्तों देश में चल रहे लॉकडाउन के दौरान भी LIC ने एक बड़ा तोहफा दिया है। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि LIC ने सभी प्रकार के गृह लोनों की दरों में कटौती की है। और दोस्तों अगर आपके पास कोई भी कागजात नहीं है तो ऐसे में दोस्तों आपको LIC घर बनाने के लिए लोन प्रदान करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों का खाता LIC में है। अगर आपने कोई इंश्योरेंस LIC के द्वारा ले रखा है तो ही इस योजना का आप लाभ उठा पाएंगे। चलिए जान लेते हैं आज के अगले न्यूज को। केंद्र सरकार ने Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के लिए जारी किया नया आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप भी ऑनलाइन कोई सामान खरीदते या बेचते हैं तो ऐसे में दोस्तों सरकार ने अब जरूरी उत्पादों को बेचने या खरीदने का अनुमति दे दिया है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सरकार ने सभी प्रकार के ई-कॉमर्स कंपनियों को ये अनुमति दी है। बिजली बिल को लेकर सरकार ने लिया अहम फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप भी बिजली के एक उपभोक्ता हैं और आपने पिछले कई महीनों से बिजली बिल जमा नहीं किया है तो ऐसे में दोस्तों सरकार ने आपके लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर दी है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने अगले 30 जून तक के बिजली बिल को कैंसिल कर दिया है। यानी कि दोस्तों अगर आपका पिछले कई महीनों से बिजली बिल अभी तक बाकी है तो आपसे अगले 30 जून तक कोई भी बिजली बिल नहीं वसूला जाएगा। हालांकि दोस्तों ये बिल पूरी तरह से माफ नहीं किया जा रहा है, ये 30 जून के बाद ये सभी बिल वसूले जाएंगे। चलिए जान लेते हैं आज के अगली खबर को। अब आप मात्र 1 रुपए में खरीद सकते हैं सोना। जानिए कैसे आपको ये मिलेगा मौका। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अक्षय तृतीया के मौके पर सरकार ने कुछ नई स्कीम जारी की है जिसमें कि आपको घर बैठे मात्र 1 रुपए में सोना मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इस लॉकडाउन के दौरान सोने की सभी दुकानें बंद हैं, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आप ऑनलाइन सोने की खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं सोना खरीदना तो आप ऑनलाइन जाकर जल्दी से जल्दी सोने के लिए अप्लाई कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं आज के अगले खबर को। केंद्र सरकार के बाद अब इन 2 राज्यों ने भी रोका महंगाई भत्ता, लाखों कर्मचारियों पर होगा असर। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि पहले केंद्र सरकार ने सभी प्रकार के महंगाई भत्ते पर 2021 तक रोक लगा दिया था। अब इसके बाद दोस्तों 2 राज्य यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने 2021 तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर रोक लगा दिया है। इसका असर दोस्तों लाखों कर्मचारियों पर पड़ेगा। हालांकि दोस्तों इस फैसले से कई कर्मचारी काफी नाराज हैं, तो वहीं कई कर्मचारी इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं आज के अगले समाचार को। आपके पास नहीं है अपनी बाइक तो पोस्ट ऑफिस लाया आपके लिए नई स्कीम। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आप पिछले कई महीनों से अगर कोई बाइक लेने का प्लान बना रहे हैं और पैसे की वजह से नहीं ले पा रहे हैं या किसी वजह से आपके पास बाइक नहीं है तो ऐसे में दोस्तों पोस्ट ऑफिस आपके लिए एक नई स्कीम लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस स्कीम के तहत मात्र आपको 10 रुपए से निवेश करना होगा, जिसके बाद दोस्तों आपको पोस्ट ऑफिस एक लोन अमाउंट देगा जिससे कि आप अपनी बाइक ले सकते हैं। दोस्तों ये फॉर्म जो है आप पोस्ट ऑफिस में जाकर भर सकते हैं। SBI ने जारी किया बड़ा अलर्ट, सावधान हो जाइए आप। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि देश के सबसे बड़े बैंक SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक ने सभी कस्टमर्स के लिए एक हाई अलर्ट जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे पिछले कई दिनों से SBI को इस बात की शिकायतें मिल रही थी कि ग्राहकों के पैसे के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है। इसी बात को देखते हुए दोस्तों SBI ने अब इन सभी प्रकार के फ्रॉड से बचने के लिए कुल 7 प्रकार के उपाय बताए हैं। चलिए आपको बताते हैं अब कि आप किस प्रकार इन सभी फ्रॉड से बच सकते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले आप किसी भी संस्था को डोनेशन करने से पहले सही ID की पहचान कर लें। इसके अलावा दोस्तों किसी भी प्रकार के ई-कॉमर्स वेबसाइट यानी Amazon या फ्लिपकार्ट जैसे कंपनियों पर अपने किसी भी प्रकार के कार्ड डिटेल को सेव न करें और दोस्तों किसी भी प्रकार के ईमेल पर अपनी सेंसिटिव जानकारी न दें। और अगर आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड के शिकार होते हैं तो आप इसकी रिपोर्ट जरूर दर्ज कराएं। चलिए अब जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव को। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि पेट्रोल के रेटों में 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि दोस्तों डीजल अपने रेट पर स्थिर है। चलिए अब जान लेते हैं आज के ताजा सोना चांदी के भाव को। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि सोने के रेट में 321 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। और बात करें वही चांदी की तो चांदी अपने पुराने रेट पर स्थिर है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचार यानी वेदर न्यूज के बारे में। मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि मौसम विभाग ने इस बात की चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में मूसलाधार बारिश हो सकती है और इसके साथ ही तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे सुझाव देकर जरूर बताइएगा और आपको ये वीडियो पसंद
पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम और आप आपस में जुड़े रहें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई न्यूज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।